हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपको 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो 2024 में आप बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए और कौन सा तरीका सही रहेगा बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, और बद्रीनाथ के अलावा कौन कौन से जगह आप दर्शनीय स्थल विजिट कर सकते हैं। आखिर में जानेंगे कि बद्रीनाथ की यात्रा में कुल खर्चा कितने आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और कमेंट्स में जय बद्री विशाल सभी भक्त जरूर लिखिए। और जिन भक्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मेरे चैनल में यात्रा से जुड़े हुए वीडियो बराबर अपलोड करते रहते हैं। चलिए वीडियो को आप प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सभी भक्तों को सबसे पहले पहुंचेंगे हरिद्वार या फिर योग नगरी ऋषिकेश। इन दोनों जगहों से बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार ऋषिकेश से रेल लाइन व वाहन मार्ग से भारत से जुड़े हुए हैं। हालांकि योग नगरी ऋषिकेश के लिए बहुत ही कम ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए मुख्य रूप से सभी शहर से ट्रेनें चलती हैं, तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार तक आ सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आगे की यात्रा आपको बाई रोड करना होगा। अगर दूरी की बात करूं तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 316 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और योग नगरी ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 290 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ से आगे की यात्रा बाई रोड ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाई ट्रेन हरिद्वार तक आ जाइए। हरिद्वार आने के बाद आप अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार से ही करिए। दोस्तों अभी तक हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम कैसे जाना है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप 2 तरीकों से बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। सबसे पहला और सस्ता तरीका वो है बाई बस। बाई बस हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से बहुत सारी बसें बद्रीनाथ धाम के लिए चलती हैं। अब बात कर लेते हैं आपको बस की टिकट कैसे लेनी है। जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई हैं, जहां पर आप अपना हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का बस का टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पर जाकर बस की टिकट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बस की टिकट कितने में मिलेगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का किराया जो हरिद्वार गवर्नमेंट की बसें चलती हैं मात्र 550 रुपये से लेकर 600 रुपये तक चार्ज करती हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक। इसके अलावा अगर बस की टिकट एडवांस में बुक करना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी में ऐप में जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। अगर अपनी टिकट एडवांस में बुक कराते हैं तो आपको नुकसान होगा, 100 रुपये से 200 रुपये तक आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अगर आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ की डायरेक्ट बसें नहीं मिलती हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा हरिद्वार से जोशीमठ के लिए आपको हरिद्वार से दिन भर बसें मिल जाएंगी। लेकिन बद्रीनाथ के लिए जो बसें चलती हैं वो शाम को बसें नहीं चलती हैं, क्योंकि बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है, काफ़ी तकड़ा रास्ता है, इसलिए यहाँ रात को बसें नहीं चलती हैं। आप प्राइवेट टैक्सी भी पूरी तरह से रोक दी जाती हैं, तो रात को बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो जोशीमठ के आगे आपको जाने को नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप हरिद्वार से जोशीमठ बाई बस चले जाइए। फिर दूसरे दिन सुबह वहाँ शेयरिंग टैक्सी चलती हैं, 100 रुपये चार्ज करती हैं। शेयरिंग टैक्सी से आप 100 रुपये देकर बद्रीनाथ धाम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर दोस्तों बाई फ्लाइट देहरादून आ रहे हैं तो दोस्तों देहरादून पहुँचने के बाद देहरादून से सुबह 4 बजे से 7 बजे तक 3-4 बसें बद्रीनाथ धाम के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस बद्रीनाथ धाम तक देहरादून तक पहुँचने के बाद आप जा सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी के द्वारा देहरादून से सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में हरिद्वार व ऋषिकेश पहुंचकर आप प्राइवेट टैक्सी करके बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी वाले 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। ये आपको राउंड ट्रिप में बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं। पहले आपको लेकर जाएंगे बद्रीनाथ धाम, पहले दिन आप दर्शन कर लीजिए और दूसरे दिन माड़ा गाँव व आसपास की जगहों पर विजिट कर ले और शाम तक आपको वापस हरिद्वार छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई कि आपको बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम में
आप 3 तरीके से रुक सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है, वहाँ बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जहाँ आपको 200 रुपये से 300 रुपये में नाइट स्टे करने को रूम मिल जाएंगे, तो आप इन आश्रम में रुक सकते हैं। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वहाँ GMVN का यात्री निवास बना हुआ है और एक होटल देवलोक बना हुआ है। अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये में डोमेट्री अवेलेबल हो जाती है। अगर होटल देवलोक में रुकना चाहते हैं तो आपको सेमी डिलक्स या डिलक्स रूम मिल जाएंगे। अगर सेमी डिलक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 38 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप डिलक्स रूम में लेते हैं तो होटल देवलोक में तो आपको 48 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप रुकते हैं तो यहाँ पर आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी इसी में करने को मिलता है। अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं तो आप पर सिर्फ 300 रुपये में डोमेट्री अवेलेबल हो जाती है। इसकी बुकिंग आप वहाँ पहुँचने के बाद भी करा सकते हैं। अगर आप पहले से अपनी बुकिंग ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप GMVNonline.com की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन एडवांस में रूम बुकिंग करा कर सकते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए तो यहाँ पर आपको 2500 रुपये से 4000 रुपये तक रूम के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप सीजन में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 800 रुपये से 1500 रुपये तक प्राइवेट होटल में रूम अच्छे से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बद्रीनाथ धाम का पीक सीजन कौन सा है और ऑफ सीजन कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ कब होती है और कब भीड़ होती है। बद्रीनाथ में कौन सा समय अच्छा होता है बद्रीनाथ के धाम की यात्रा के लिए। जैसा कि आपको सभी पता होगा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए खुले रहते हैं और 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ का जो मंदिर बना हुआ है वो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। सर्दियों में यहाँ माइनस टेम्परेचर पहुंच जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरने लगती है। इसलिए सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट अप्रैल से मई के बीच में अक्षय तृतीया पर खुलते हैं और उधर अक्टूबर नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद किए जाते हैं। तो इन्हीं 6 महीनों के बीच में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है वो सितंबर व अक्टूबर का होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ होती है। इसलिए सितंबर अक्टूबर में आप बद्रीनाथ की धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो आप कम खर्च में बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा का पीक टाइम होता है वो मई जून का होता है। मई जून में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो बहुत सारे भक्त मई जून में अपनी बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। अगर आप कम भीड़ में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर के महीने में अच्छा रहेगा और कम खर्चे में आप सितंबर अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप मई जून में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों जुलाई और अगस्त के महीने में बद्रीनाथ की यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानसून का समय होता है और बद्रीनाथ की जो यात्रा होती है वो पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो आप जगह जगह पर आपको लैंड स्लाइड हो जाता है, 3-3, 4-4 दिन का जाम लग जाता है। इसलिए आपकी यात्रा पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसलिए अगस्त व जुलाई के महीनों में बद्रीनाथ की यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो कितने दिनों का बद्रीनाथ धाम का स्टे बनाना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप बाई बस द्वारा अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बद्रीनाथ धाम में 2 नाइट का स्टे बनाना चाहिए। अगर प्राइवेट टैक्सी से बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको बद्रीनाथ धाम में 1 नाइट का स्टे बनाना चाहिए। अगर आप बस से सफ़र करते हैं तो बद्रीनाथ पहुंचने में आपको 10 से 12 घंटा लग जाता है। शाम तक आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं, तो शाम को आप बद्रीनाथ के दर्शन करिए। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे जगह हैं विजिट करने के लिए, जिसको मैं आपको बताऊंगा। वहां पर भी जाकर आप दर्शन करना है तो दूसरे दिन आपका पूरा समय निकल जाता है। फिर नाइट स्टे वहां पर करना पड़ेगा और फिर तीसरे दिन बद्रीनाथ धाम से वापस हरिद्वार आते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो आप पहले दिन पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह उठते हैं और आसपास की जगहों को विजिट करके
उसी प्राइवेट टैक्सी से आप शाम तक हरिद्वार बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको थाली 100 रुपये से 150 रुपये को देखने को मिल जाएगी। आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल बने हुए हैं, तो यहाँ आप जाकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है। अब चलना है बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। अगर आप बस स्टैंड पर उतरते हैं तो वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है। आप मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में ही तप्तकुंड बना हुआ है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ स्नान कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ की कुछ बूंद अपने ऊपर डाल लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में लाइन में लग जाइए। अगर आप पीक सीजन में दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी मई जून के महीने में आते हैं, तो आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको आधे 1 घंटे में बहुत आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। सामने बद्री विशाल विराजमान है, आप इनके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए मंदिर में। और भी भगवान के मंदिर बने हुए हैं, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जाना है ब्रह्मकपाल। ब्रह्मकपाल वो जगह है जहाँ लोग अपने पूर्वजों की पिंडदान करते हैं। अगर आप भी बद्रीनाथ में पिंडदान करना चाहते हैं तो वहाँ ब्रह्मकपाल पर जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चरणपात का, तो वहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि आपको बद्रीनाथ धाम में दर्शन कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के अलावा और कहाँ कहाँ जा सकते हैं दर्शन के लिए। आप सबसे पहले जाइए बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है भारत का आखिरी गांव यानी माड़ा गांव। तो आप माड़ा गांव भी जाकर विजिट कर सकते हैं। जब आप माड़ा गांव जाते हैं तो वहाँ पर आपको 3 से 4 जगहों का विजिट करना चाहिए। माड़ा गांव में ही आपको व्यास गुफा देखने को मिल जाएगी, जहां आप जाकर दर्शन कर लीजिए। वहीं पर आपको गणेश गुफा भी मिलेगी, तो गणेश गुफा भी जाकर दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कि यहीं से पांडवों स्वर्ग को जा रहे थे, तो भीम ने एक शिला डालकर पुल का निर्माण किया था। तो आप भीम पुल पर जाकर देख सकते हैं। यहीं पर आपको सरस्वती मंदिर मिलेगा, तो आप वहीं में जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर भारत की आखिरी चाय की दुकान देखने को मिलेगी, तो आप इस दुकान पर जाकर चाय की चुस्कियाँ का मजा ले सकते हैं। दोस्तों आप माड़ा गांव को विजिट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगता है, आधे 1 घंटे में आप माड़ा गांव को विजिट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आखिरी में आप बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आप पीक सीजन में बद्रीनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हैं, बाई बस या अपनी यात्रा करते हैं, डोरमेट्री में रुकते हैं, तो 4,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बड़ी आसानी से आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लेंगे। इस खर्चे में मैंने हरिद्वार तक पहुँचने का खर्चा को नहीं जोड़ा है। हरिद्वार के बाद जो भी यात्रा करते हैं, जो भी खर्चा होता है, उसको मैंने जोड़ा है। आप 4 से 5,000 रुपये लग जाएंगे। अगर आप यही यात्रा ऑफ सीजन में करते हैं तो इसमें आपको 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों ये था बद्रीनाथ धाम का संपूर्ण यात्रा का वर्णन। इसके अलावा आपके मन में बद्रीनाथ से संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट्स में बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और कमेंट्स बॉक्स में सभी भक्त जय बद्री विशाल जरूर लिखें। और जिन भक्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। जय बद्री विशाल। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आपकी बद्री विशाल मनोकामना पूरी करें।